क्लास 10 चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल के एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहता है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंडेड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है, उसकी एक आर्क सेंटर पे एंगल कितने का बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इसका फिगर कुछ ऐसे बनेगा। मान लीजिए कि ये कोई एक सर्कल है, ठीक है, और ये उसका सेंटर है और हमने ये एक आर्क ले ली। तो ये आर्क, ठीक, ये आर्क क्या कर रही है कि सर्कल के सेंटर पे एंगल बना रही है। कितने डिग्री का दिया हुआ है, 60 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है। और जिसकी रेडियस बताई गई कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास क्या मालूम है, हमारे को रेडियस पता है 21 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और एंगल को हम क्या दिखाते हैं, थीटा। थीटा कितनी डिग्री का है, 60 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, लेंथ ऑफ द आर्क। क्वेश्चन हमसे लेंथ पूछ रहा है आर्क की। आर्क बोला गया इसको, इसकी लेंथ, ये लेंथ कितनी है। तो पहले हम करेंगे लेंथ ऑफ आर्क। तो आर्क की लेंथ निकालने का फॉर्मूला हमने दिखाया था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। अब थीटा के बदले में क्या हमारे पास है, 60 है। तो आपको 60 बटे 360 इंटू 2, तो 2 पाई की वैल्यू क्वेश्चन ने बताई है हमको। क्वेश्चन में पाई का कोई मान नहीं दिया, और नहीं दिया होता तो हम लेते हैं 22 बटे 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 22 बटे 7 इंटू रेडियस। तो रेडियस कितनी है, 21 सेंटीमीटर। तो इस आर्क के बदले हमने क्या लिखा, 21। देखिए इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों 6 के टेबल में आते हैं। ये 6 के टेबल में एक बार में आता है और ये 6 बार में आता है, ठीक है। 7 3 21, 3 बार में कट गया। देखो 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6, और इस 2 से आपको ये 2 भी कैंसिल हो गया। तो सिर्फ क्या बचेगा, 22। तो 22 सेंटीमीटर आपकी लेंथ ऑफ आर्क आ गई, फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, कि उस आर्क से जो सेक्टर बना उसका हमें क्या निकालना है, एरिया। तो कौन सा सेक्टर बना है, आर्क ये रही, इसकी आर्क से बना है ये एरिया, से बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा सेक्टर, माइनर सेक्टर बोलो चाहे इसको कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर बोल दो। तो हम लिखेंगे ऐसे एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। देखो फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। थीटा की वैल्यू कितनी, 60 डिग्री, तो 60 अपॉन 360। पाई की वैल्यू होती है 22 बटे 7। आर का स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर, रेडियस हमारे पास कितने, 21। तो 21 को लिखेंगे कितनी बार, 2 बार, ठीक है। अब कटो 6 से 0 0 कट गया। ये दोनों 6 के टेबल में आते हैं, 6 कम 6 और ये 6 6 36, 7 एकम 7 और ये 7 3 21। ये 3 से कटा, देखो 3 एकम 3, तो यहाँ पे 3 दूनी 6। अब 2 से, तो 2 से कटा 22, कितनी बार में कटे, 11 बार में। तो क्या बचा हमारे पास, 11 गुणा 21, 11 एकम 11 दूनी 22 और 1 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब इसके तीसरे भाग में पूछा हुआ है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कोड, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग कोड यानी इस आर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी कोड है, एरी कोड। तो इस कोड का हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, इसका माइनर सेगमेंट। तो लिखेंगे एरिया ऑफ, चाहे कॉरेस्पॉन्डिंग बोल दे और चाहे माइनर सेगमेंट बोल दे, कॉरेस्पॉन्डिंग। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, थीटा अपॉन 360 पाई स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा कितना है, 60 डिग्री का है। 60 अपॉन 360, पाई का मान 22 बटे 7, आर का स्क्वायर आर 21 है, तो 21 को हमने लिखा 2 बार। 1/2 आर का स्क्वायर, तो 21 इंटू 21, और साइन थीटा, थीटा कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, ठीक है। अब देखो कटो, 0 जो कट गया, 6 कम 6 6 36, देखो बार बार काट रहे हम लोग। 7 से 7 3 21, 3 दूनी 6 और 2 से कटा 22, तो कितने बार में 11।
अगर 11 को 21 से गुणा करने पर हमारे पास आएगा 231 माइनस 21 को 21 से गुणा किया तो होगा 441 बटे में कितना है 2 साइन 60 की वैल्यू है √3/2। टेबल में से देख लो चैप्टर 8 के। तो इसको हम अच्छी तरह से लिख सकते हैं कि 231 माइनस 441, यहाँ देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कहता है कि एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंडेड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। यानी एक सर्कल जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है, उसकी कोई कॉर्ड है जो कितना एंगल बना रही है सेंटर पे 60 डिग्री का। अब हमें एरिया निकालना है कॉरस्पॉन्डिंग माइनर और मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। और कहा गया कि पाई के लिए हमें ये यूज करना है 3.14 और √3 के बदले 1.73। तो इसका देखिए फिगर कैसा बनेगा कि आपके पास कोई एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 15 सेंटीमीटर, यही मान लो रेडियस हो गई। अब कोई कोड है जो सेंटर पे कितने का एंगल बना रही है 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, रेडियस 15 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखता हूँ मैं। रेडियस है 15 सेंटीमीटर, एंगल लगे तो रेडियस 60 डिग्री का। क्या निकालना है, एरिया निकालना है हमको कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का। तो देखिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का एरिया हमने क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है कि θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, तो थीटा लिखेंगे 60, तो 60/360 इंटू पाई, और पाई का मान कहा है कि रखना 3.14 r का स्क्वायर। r कितना हमारे पास 15, तो 15 × 15, फिर हाफ r का स्क्वायर अगेन 15 × 15 इंटू साइन थीटा, तो साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, दोनों 6 कम 6 और 6 6 36। ये 6 और 15 देखो दोनों 3 टेबल में आते हैं, ये 3 दूनी 6 और 3 बचे 15। ठीक है, अब 2 के टेबल से 3.4 कटेगा, 2 एकम 2, 2 5 10 और 2 7 14। ठीक है, इधर तो कुछ कट नहीं रहा, तो आपके पास कितना आ गया 1.57 इंटू 5 इंटू 15, फिर माइनस तो 15 टेबल 15 से 225, 225 है कम 225 बाई 2 साइन 60। तो साइन 60 टेबल में वैल्यू हमारे पास है √3/2 चैप्टर 8 की टेबल में। ठीक है, अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है हमारे को। सबसे पहले 5 को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ। 5 7 35, हंस लगा 3, 5 का भाड़ा 5 5 25, 25 और 3 26 27 28 का 8, हंस लगा 2, 5 का 5 और 2 7, इतना हो गया मल्टीप्लाई 15। देखो 225 मल्टीप्लाई, तो √3 की वैल्यू दी हुई ना हमको 1 पॉइंट में क्या रखना है 73 और डिवाइड बाई कितना है 2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 15 का पड़ा 5000, तो 15 पंजे 75, ऐसा लगा 7, 15 8 120 और ये 7 27, ऐसा लगा 12, 15 7 105 और 12 117। ठीक ना, आप नॉर्मली इसको जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे लिख के भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैं इसको करके दिखाता हूँ। 225 को मैं 1.73 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं 225 को मल्टीप्लाई करना 1.73 से। 3 5 15 से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 क्रॉस मारा। 7 का पड़ा 5 पर, तो 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14 और वो 3 17 से लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, डबल क्रॉस किया। 5 2 2 जोड़ो, 5 का 5 आएगा,
7 5 12 यहाँ से लगा 1, 6 7, 7 से 14 और 5 19, यहाँ से लगा 1, 5 2 7 और 1 8, 2 और 1 3। तो हमारे पास आ गया 389.25। हाँ डेसिमल 2 के बाद लग जाएगा ना, डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसको तो ऐसे रखो अभी 1.1775। तो उसको 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 1 रह गया इसमें से, 1 इसमें मिला दिया तो कितना हो गया 18, तो 2 निम 18, फिर 2 चौक 8, डेसिमल 1 बच जाएगा, इसको दे दिया 12, 2 6 12, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10। ठीक है, कुछ गलत लग रहा है, गलत तो लग ही रहा है भाई, 2 दूनी ना 4 हो जाएगा 4। तो हमें इसको 2 से नहीं 4 से भाग करना पड़ेगा। देखो 4 के पार्ट में 3 तो नहीं आता, 38 तक लेंगे, 4 निम 36, 2 बचेगा, 2 इसको दे दो, मैं यहाँ करके दिखाई देता हूँ, ठीक रहेगा। इसको हमें 4 से भाग करना है, 4 निम 36, 2 और 9, 4 7 28, 1 ऊपर से क्या उतरेगा 2, और 2 डेसिमल के बाद इसलिए यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा, फिर 4 3 12, ऊपर से क्या उतरेगा 5, 4 एकम 4 1, अब डेसिमल बच्चों तो 0 आती रहेगी, 4 दूनी 8, 2 0, 4 5 20। तो 117.75 माइनस कर देंगे 97.3125। घटा दो इसको, घटाने पर आपका आंसर आ जाएगा 117.75, पीछे कम पड़े तो 0 लगा लो ऐसे, 97.3125 हासिल 2, हासिल है 10, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, 4 में से 1 गया तो 3, 4, 7 में 7 गया तो 0, 11 से 9 गया तो 2, तो 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, यह आया है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो इस क्वेश्चन की डिमांड है कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी निकालिए, है कि मेजर सेगमेंट निकाला, सेक्टर नहीं मेजर सेगमेंट। तुम लिखिए ऐसे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला लिखा जाता है कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो पाई का मान 3.4, रेडियस कितनी है 15 15, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम निकाली थे पीछे 20.4375, 4375। अब इन्हें गुणा करना हमको, करिए। पहले 15 को से कर लेता हूँ, 15 टेबल पढ़ना आसान है ना। 15 चौके 60, यहाँ से लेगा 6, 15 कम 15 वो 6 21, 2 15 थे 45 और 2 47, मल्टीप्लाई 15, 20.4375। 15 को फिर से करो, 15 0 0, 15 एकम 15, यहाँ से लेगा 1, 15 7 105 और 1 106, 10 15 चौके 60 और 10 70, इतना आ गया 4 3 7 5। अब माइनस करेंगे, माइनस ऐसे 70.650, कम पर तो 0 लगा सकते हो आप, 20.4375। 0 से तो 5 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे 10, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 9 बचा, 9 में से 7 गया तो आएगा 2, 4 में से 3 गया तो 1, 6 में से 4 गया तो 2, 0 0 50, 50.2125। कुछ गलत लग रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ आंसर। थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ डेसिमल 2 संख्या के बाद है और यहाँ हमने 3 के बाद लगा दिया, तो इस डेसिमल को यहाँ से हटा के यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये घटा भी गलत हो गई है। तो 706.50 में से घटाओगे 20.4375। ऊपर कम लगे तो मैंने बता दिया 0 लगा सकते हैं हम लोग, हासिल देंगे 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 3 गया तो 6, 4 में से गया तो 0, 6 8 6, तो 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर से आंसर, ठीक है, तब आपका आंसर ठीक हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि ए कोड ऑफ ए सर्कल
जिसकी रेडियस है 12 सेंटीमीटर, सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। यानी किसी सर्कल की जिसकी रेडियस 12 है, उसकी जो कोई कोड है वो सेंटर पे कितना एंगल मारी है, 120 का। तो आपको एरिया निकालना है कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ सर्कल का। पाई की वैल्यू ये लेनी है और √3 ये लेना है। तो सवाल आपसे कह रहे हैं कि एक सर्कल है इस तरह से जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, रेडियस 12 है, उसकी कोई एक कोड है, कितना एंगल बना रही है यहाँ पे, 120 डिग्री का एंगल सेंटर पे बना रही है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट जो ये बना है, हमें इसका एरिया निकालना है। देखिए थीटा आपको 120 दिया हुआ है, रेडियस आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास, हम लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो फॉर्मूला क्या लिखा था इसका, θ/360 पाई r स्क्वायर 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब थीटा हमारे पास 120 है, तो मैंने 120/360 लिखा। पाई की वैल्यू दी हुई है मेरे को 3.14, आर का स्क्वायर 12 तो 12 लिख दिया, 1/2 आर का स्क्वायर तो 12 × 12, और साइन कितना हो गया 120। अब देखिए ये पूरा 3 बार में कट गया, 3 चौक 12 कट गया। क्या बचा यहाँ पे, 3.14 मल्टीप्लाई 12 चौक 48 माइनस 2 6 12 कटा, 12 6 72। तो यहाँ पे क्या है, साइन 120, और आपके पास जो सिलेबस में है वो टेबल के अंदर 120 की कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है ना। तो इस 120 से कैसे निजात पाए, तो इसको आप कैसे समझेंगे कि साइन 120 को हम लिख सकते हैं ऐसे, साइन 180 माइनस 60, ठीक है। साइन 120 को हमने क्या लिखा, 180 माइनस 60। अब ये एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कि अगर साइन 180 माइनस थीटा हो ना, तो वो साइन थीटा बन जाता है। तो सेम यही पे साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा आता है ना, तो थीटा पे क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री। तो यानी आप 120 को ना साइन 60 भी लिख सकते हो, और साइन 60 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2, ठीक है। अब 2 से कट जाएगा 36 बार में। अब इसको हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करें, 3.14 को 48 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 चौक 32, यहाँ से लेकर 3, 8 8 8 और 3 11, यहाँ से लगा 1, 8 3 24 और 1 25, ठीक है। 4 चौक 16, यहाँ से लगा 1 4 और 1 5 और 4 3 12, 2 6 और 1 7 5 5 10, यहाँ से लगा 1, डेसिमल 2 के बाद है तो हमारे पास कितना है, 150.72। देखो जो ये समस्या थी यहाँ पर, ये केवल आपका तभी पैदा होगी जब 190 से ऊपर जाएगा डिग्री, ठीक है ना। तो एक मात्र 120 का आपको दिया हुआ है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। 11th में आप जब आएंगे तो आपको 90 से ऊपर के एंगल के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। √3 की वैल्यू दी हुई, देखो हमारे पास क्वेश्चन 1.73, तो मैंने वहाँ 1.73 लिख दिया। तो अब क्या करना है, मेरे को इसको और मल्टीप्लाई कर लेना है। इसको मैं करता हूँ 150.72 माइनस 1.73 को 36 से करो भैया, 6 3 18, हंसी लगा 1, 6 7 42 और 43, 4 6 कम 6 और 4 10, 3 3 9, 3 7 21, 3 कम 3 2 5, 8 9 और 3 12, हंसी लगा 1 2, हंसी 6, कितना आ गया 62.28 आ गया। अब कर ले इसको माइनस, तो 150.72 में से 62.28 कर रहा हूँ, 2 में से तो 8 जाएगा नहीं, हासिल है 12 में से 8 गया तो 4, 6 में से 2 गया तो 4, 10 में से 2 गया तो 8, 14 से 6 गया तो 8, तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ठीक है। आंसर फिर भी चेक पूरी तरह से ठीक है।